सो यू कैन सी दैट ऑन अ रो नंबर 0, रो 0 पे आपको एक है ना नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, और वो नॉन जीरो वैल्यू क्या है आपकी एलिमेंट 9. सो यू आर गोइंग टू राइट हियर ऑन विच रो you have this non-zero value. I am having this non-zero value on row 0. After that you have to specify the column number. तो column number कौन सा है? Let's say 0, 1, 2, 3, 4. So you are going to write here the column number 4 and the value which is non-zero and the value is 9. इसके अलावा और कोई non-zero value इसमें नहीं है. So but the next we have to move toward this row 1. अब आप आ जाओगे इस रो 1 पे. इस रो 1 में आप चेक करो एक नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो वैल्यू कौन सी है हमारी 8. सो यू आर गोइंग टू हियर राइट द रो नंबर. तो रो नंबर ये कौन सी है 1 एंड कॉलम नंबर कौन सा है 0, 1. ओके, और जो वैल्यू कौन सी है वो है आपकी वैल्यू 8. देन अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज, अब यहाँ पर और कोई नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्टिंग करती है रो 1 पे. Now you will move towards your row 2. तो अब मैं आ जाता हूँ अपनी रो 2 पे. So here you can see that on the first column I am having a non-zero value. So I am going to write here my column number 0 और जो मेरी वैल्यू है वो क्या है मेरी 4. इसी रो नंबर 1, रो नंबर 2 पे we have another non-zero value called as 2. तो अब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, रो आपकी रहेगी 2 but the column number will get changed. कॉलम नंबर अब क्या है यहाँ पर 0, 1, 2 and 3. दिस इज माई कॉलम नंबर 3 and the value we have is 2. So now let's proceed further towards our row 3. So row 3 पे हमारे पास एक वैल्यू है non-zero 5. So I am going to write here row number let's say on 3 and on the column number 0, 1, 2, 3, 4, 5. I am having a non-zero value and the value is 5. In a same scenario, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं towards our last row, that is our 4th row. In 4th row, we have a non-zero value at the column number 2. So you have to write here the column number 2 and the value is 2. This value is this value. ये जो यहाँ पर आई है value, ये वो वाली value मैंने लिखी है. Okay. So this concept is called as your triplet representation. सो लेट्स से अगर मैं आपको दूँ एक स्पार्स मैट्रिक्स और बोलूँ कि इसकी आपको ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखानी है. सो यू हैव टू मेक दिस डायग्राम और लेट्स से दिस टेबल. सो यू कैन सी दैट इन दिस डायग्राम दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्पार्स मैट्रिक्स. सो नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट अ C++ प्रोग्राम टू चेक वेदर आवर मैट्रिक्स इज अ स्पार्स मैट्रिक्स और अ नॉर्मल मैट्रिक्स. ओके, सो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. सो हेयर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन माई कोड ब्लॉक एंड हेयर आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पार्स मैट्रिक्स. सो जो स्पार्स मैट्रिक्स है उसके लिए वी हैव टू वर्क इन अ मल्टी डायमेंशनल एरे. सो लेट्स से यहाँ पर एक मैं मल्टी डायमेंशनल एरे बना देता हूँ. दिस इज द नेम ऑफ माई एरे ARR. ओके, और लेट्स से मैं इसका साइज ले लेता हूँ 3 by 3. This is going to be the size of my multi-dimensional array. Here I am going to populate this array with the help of a user. मतलब user इसमें element अपने insert करेगा. मैं कुछ predefined elements की तरह user को बोल रहा हूँ कि you have to insert element into this matrix. So let's say I am going to make a use of my for loop. Okay, I less than 3 and let's say I plus plus. So this for loop is for my row. एक और मैं लूप बनाता हूँ. लेट्स से j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस. ओके, यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ cout लेट्स से एंटर एलिमेंट और यहाँ पर मैं इसको कंकेटिनेट कराता हूँ विद द वैल्यू ऑफ माई i. इसके बाद इसको फिर से मैं कंकेटिनेट करा देता हूँ समवट लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं अपनी एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर देता हूँ. जस्ट सो यहाँ पे लेट्स से मैं अपनी वैल्यू डिस्प्ले कर देता हूँ j और इसके बाद and with the help of the scene statement I am going to take an input from a user. So you have to specify the name of your array
और यहाँ पर आप उसके इंडेक्स की लोकेशन बता दोगे, ith इंडेक्स पे पहला एलिमेंट इंसर्ट हो जाए और j पे इंसर्ट हो जाए। ओके, सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस लूप और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लेट्स से सी आउट एलिमेंट्स आर सो ये मेरे एलिमेंट्स अब मैं डिस्प्ले करा दूँ कि यूजर ने क्या क्या एलिमेंट्स डाले हैं। सो आई एम जस्ट सिंपली कॉपिंग दिस लूप और यहाँ पर मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ अपना ARR ऑफ I J and here I am going to make a use of cout, let's say end line statement और यहाँ पर let's say tab space में देता हूँ in order to display the element in a matrix format. So simply click on save and let me just execute this program. So now this program will going to take a 9 elements from me. So let's say मैं कुछ elements insert कराता हूँ 1 3 0 8 0 2 3 4 okay. So this is my elements. अब मेरे को ये डिटरमाइन करना है कि whether this matrix is a sparse matrix or a normal matrix. तो ये मेरा matrix sparse matrix कब होगा? When it is going to have a number of zeros more than the non-zero value. Means इसमें zero value जब ज़्यादा होंगी, then this matrix will be called as a sparse matrix. Okay. So let's say here first of all I am going to declare a variable. एक मैं variable बना लेता हूँ. इंटीजर लेट्स से जीरोस के नाम से और इस वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कराता हूँ विद द वैल्यू 0. ओके, हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्टेटमेंट लेट्स से सी आउट, लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्लैश एन स्पार्स मैट्रिक्स. So first of all, what exactly I'm going to do is I'm going to implement, or let's say I'm going to make a use of my for loop first. Integer, let's say I is equal to 0, I less than 3, and I plus plus. Here I'm going to make a use of another for loop for my column j is equal to 0, j less than 3. So I'm declaring this loop in order to perform an iteration, ताकि मैं अपने हर एक एलिमेंट्स पे आइटरेट कर सकूँ या ट्रैवर्स कर सकूँ. So let's say यहाँ पे मैंने ले लिया j plus plus. Okay. So now here I am going to implement our logic to check whether a matrix is a sparse matrix or not. So let's say I am going to make a use of my if statement. So let's say I am going to make a use of my if statement and here I am going to specify the name of my array. तो मैंने जो अपने array का नाम लिया वो लिया मैंने ARR. Okay. So let me just check here of ARR I j is equal to 0. Then I am going to implement, yeah, let's say then I am going to increment the value of my variable zeros. So let's say यहाँ पे मैंने ले लिया zeros plus plus. Okay, यहाँ पर मैंने किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी? अपने वेरिएबल zeros की. So let's say here you are checking the each and every index of your multi-dimensional array whether it is equivalent to 0. अगर कोई भी एलिमेंट लेट्स से आयत मतलब यहाँ पर लेट्स से कोई 0 by 0 एक इंडेक्स है और वो 0 by 0 इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू 0, देन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ दिस zeros. ओके, एंड आफ्टर दिस फॉर लूप आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट. So actually here I am going to write a formula to check whether this matrix is a sparse matrix or not. So let's formula is यहाँ पर आप लिखोगे zeros greater than how many elements you have in this array right now? 9 elements. So you are going to write here 9. Let me just divide it by 2. अभी ये लॉजिक आप इंप्लीमेंट करके देखना ये एक्चुअली लॉजिक क्या आएगा. ओके ना, आप इसका एक बार ड्राई रन अभी एग्जीक्यूट करके देखना. ओके, सो लेट्स से यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने लिख दी सी आउट स्लैश एन दिस इज a sparse matrix. ओके, तो ये क्या दिखा देगा आपका भी फॉर्मूला कि दिस इज योर स्पार्स मैट्रिक्स.
else में I'm going to execute, let's say I'm just copying this line and here I'm going to write not a sparse matrix. Okay, so let's just save this program and execute it. So let's say पहले मैं ना नॉन जीरो वैल्यू डलवा के देखता हूँ. let's say मैंने 1 2 3 डलवाया, 4 डलवाया, 0 डलवाया, 5 डलवाया, 0 0 4. सो यहाँ पर क्या है, दिस इज नॉट अ स्पार्स मैट्रिक्स. अब मैं क्या करता हूँ कि नॉन जीरो वैल्यू थोड़ी कम डालता हूँ. लेट्स से नॉन जीरो वैल्यू हार्डली 2 या 3 डालता हूँ, बाकी सारी एलिमेंट्स में 0 0 डालता हूँ. सो लेट मी अगेन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. So let's say enter element 0, मैंने डाला 1 0, let's say 1 0 0 0 0 2 0 0. Let's say. So you can see that this is a sparse matrix. So now what you have to do is you have to dry run this program. आप ये वाला लॉजिक एक बार इम्प्लीमेंट करो. You have to first implement this logic. ये आप अभी करो. So let's understand the logic behind this sparse matrix program. So यहाँ पर हमारा वो business logic है which is actually determining that our matrix is a sparse matrix or not a sparse matrix. Okay? और यहाँ पे let's say मैंने sample matrix लिया. Suppose करो this is our sample matrix. So right now the value of our I is 0. Okay? I की value क्या है अभी 0. 0 less than होता है 3 से. Condition is true. इसके बाद ये कहाँ पर आ जाएगा, j is equal to 0. j less than है 3 से. ओके, अब यहाँ पर आपके एरे ऑफ आई और जे के पास क्या वैल्यू है, 0 और 0. सो नाउ इट इज गोइंग टू चेक वेदर दिस इंडेक्स इज इक्वल टू 0. नहीं है तो ये आपका 0 इंक्रीमेंट होगा, नहीं होगा. सो ये लूप अपना टर्मिनेट हो जाएगा, आगे बढ़ेगा. नाउ द योर वैल्यू ऑफ जे विल बिकम 1. जे की वैल्यू क्या बन जाएगी 1. सो इट इज गोइंग टू चेक द वैल्यू ऑफ 0 एंड 1. सो ये इंडेक्स मेरा कौन सा होता है 0,0. ये इंडेक्स कौन सा मेरा 0,1 और ये इंडेक्स है मेरा 0,2. इसी सेम सिनेरियो 1,0 1,1 एंड 1,2. सो लेट्स से अभी कौन सा इंडेक्स पे 0,1 पे क्या एलिमेंट इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन क्या है ट्रू. नाउ द वैल्यू ऑफ योर 0 विल बिकम इंक्रीमेंटेड. तो 0 से अब आपकी 0 की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है. अब और आगे बढ़ते हैं. तो लेट्स से इसी तरीके से आपका लूप और आगे बढ़ेगा. सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस. अब आपके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की 0 रहेगी, जे इंक्रीमेंट होगा 2 इज इक्वल टू 0. फिर अब आपके जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2. सो आई एम जस्ट चेंजिंग दिस वैल्यू. नाउ द जे वैल्यू विल बिकम, मतलब 0 वैल्यू विल बिकम 2. अब लेट मी जस्ट रब दिस. अब मेरा जे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स दिस, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और जे की 0. यहाँ पर इसको 0 एलिमेंट मिला, दिस वैल्यू विल बिकम इंक्रीमेंटेड. सो नाउ दिस वैल्यू विल बिकम 3. ये वैल्यू कौन सी है आपके 0 की. और आगे बढ़ेगा. लेट्स से अब यहाँ पर मिला आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, एक एलिमेंट मिला इसको 0, दिस वैल्यू विल बिकम 4. ओके, लेट मी जस्ट रब दिस अगेन. अब ये लूप कहाँ तक चलेगा, नाउ दिस लूप विल वर्क फॉर आई 2 and j 0. So 2,0 this actually this 2,0 representing this element. तो ये नॉन जीरो वैल्यू ये टर्मिनेट, ये इसको मतलब आएगा इस वाले पार्ट पे. इसके बाद हो जाएगी 2,1 0 वैल्यू है, your 0 will value become 5 and after that again we have a 0 value. तो our 0 value will become finally क्या है, हमारे पास 0 वैल्यू निकल कर आ गई है 6. So after incrementing, our 0 value will become 6. Now here in this formula you are going to check. So first of all divide this 9 by 2. You will get a value somewhat like 4. अगर सीलिंग फंक्शन आप लगा दो तो यहाँ पर एक चेक कर रहे 6 less than 4. तो बताओ ये कंडीशन ट्रू है. So this is a sparse matrix. Else this is not a sparse matrix. Okay. So this is a concept of our sparse matrix.